18वीं लोकसभा के लिए 4 जून को काउंटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले 1 जून की शाम को तमाम चैनलों में एग्जिट पोल जारी हो गए हैं और इन एग्जिट पोल में जो पोल ऑफ द पोल बनता है उन सभी में एनडीए और बीजेपी को बढ़त बनाते हुए और सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से कुछ 1-2 सीटें कांग्रेस को बताई जा रही हैं। कुछ एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप बताया जा रहा है, यानी 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि तमाम एग्जिट पोल फर्जी हैं, सरकारी हैं और गोदी मीडिया के द्वारा जारी किए गए हैं। सरकार उनकी बन रही है। इंडिया अलायंस 295 सीट्स पर आ रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेता बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको हम बताएंगे और साथ में झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम संसदीय सीट पर क्या निज़ाम रहा, ये सीबी लाइव ने कल एग्जिट पोल जारी किया था अपना, जिसमें कांग्रेस को झाबुआ अलीराजपुर में तो बराबर लेकिन रतलाम शहर के लीड से हारते हुए बताया गया था। इस मसले पर भी हमने आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रिएक्शन लिया है। तो पहले आप देखिए कि राष्ट्रीय चैनलों ने जो जारी किया है देश भर का एग्जिट पोल, उस पर कांग्रेस के साबिर फिटवेल और बीजेपी के दौलत भावसार क्या कह रहे हैं। जितने भी मीडिया के एग्जिट पोल है मैं उन पर पूर्ण विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी मीडिया कर्मी हूं और मीडिया कभी गलत नहीं बताता है। पर अब उसको लोग स्वीकार करें या नहीं करें, विपक्ष वाले, ये बात का विषय है। और एग्जिट पोल के हिसाब से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो हम 29 की 29 सीट जीतने जा रहे हैं और देश में हम 400 के लगभग पहुंचने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है और मैं इन एग्जिट पोलों का स्वागत करता हूं। ये जो एग्जिट पोल जो पूरे देश का मीडिया ने प्रसारित किया है, ये एक सिरे से हम उसको खारिज करते हैं। एक सरकारी तंत्र पे जो चलता है ना, वह इनका जो एग्जिट पोल जो दिया है वो सरकारी तंत्र का एग्जिट पोल है। और हम इसको एक सिरे से नकारते हैं। आप देखिए 1977 में, 2003 में जो एग्जिट पोल आए थे, उन सब को धता बताकर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। और आज जो एग्जिट पोल में बता रहे हैं, दक्षिण में कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ उनकी सीटें बता रहे हैं। कर्नाटक में सीटें बता रहे हैं, केरल में बता रहे हैं, जहाँ एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। और आज देश की जनता ने ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी और चंदाखोरी के खिलाफ मतदान किया है। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे कितना चला, बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया गई भारतीय जनता पार्टी। और ये जो मीडिया में एग्जिट पोल का जो चला है खेल, ये सरकारी तंत्र है, हम इसको एक सिरे से खारिज करते हैं। अब आपको बताते हैं कि रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट को लेकर जो हमने एग्जिट पोल जारी किया था, हमने उस पर भी दोनों पार्टियों की राय ली। कांग्रेस ने इस एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हम सीट को जीत रहे हैं और साबिर फिटवेल जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने तो नंबर भी बता दिए। और आश्चर्यजनक ढंग से बीजेपी भी हमारे एग्जिट पोल से असहमत है। उनकी असहमति इस बात को लेकर है कि हमने 35 से लेकर 70,000 की जीत बीजेपी की बताई थी एग्जिट पोल में, लेकिन वो असहमत होकर बता रहे हैं कि वो इससे कई ज़्यादा गुना आंकड़ों से जीत रहे हैं। तो इस एग्जिट पोल को लेकर रतलाम झाबुआ के कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। और वही सीबी लाइव द्वारा जो रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के लिए जो एग्जिट पोल दिया है, उसको भी हम एक सिरे से नकारते हैं। कारण है कि हमारे जो कांतिलाल जी भूरिया है, जो 45 साल का उनको राजनीतिक अनुभव है, उस राजनीतिक अनुभव का जनता ने उनका देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए पूर्ण सहयोग से उनके समर्थन में मतदान किया है। और आप देखो रतलाम में जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस के समर्थन में मतदान हुआ है। हम ले रहे हैं 25,000 की लीड सेलाना से। रतलाम से हम भारतीय जनता पार्टी की लीड को कम कर रहे हैं और झाबुआ से हम 25,000 की लीड ले रहे हैं। थानला से हम 18,000 की लीड ले रहे हैं। पेटलावत से हम 10,000 की लीड ले रहे हैं और झाबुआ से हम 20-25 की लीड ले रहे हैं और जोबट में 20-25 की लीड ले रहे हैं। रतलाम में
भी हम 5-7 हज़ार की लीड ले रहे हैं। और कांतिलाल जी भूरिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 60-70 हज़ार मतों से विजय घोषित हो रहे हैं। जो देश का एग्जिट पोल है वो निष्पक्ष है और एक एजेंसी ने कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिया है और उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की वो बनाने का दर्शा रहे हैं। मैं उससे सहमत हूँ। पर जो झाबुआ सिविलाई ने अपना ओपिनियन पोल दिया है उससे मैं थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ कि उन्होंने अपने ओपिनियन पोल में सिविलाई ने 30, 40, 50 हज़ार का बताया है कि इससे ज़्यादा मत। पर हम उससे आगे बढ़ के हमारी अनीता नागर चौहान करीबन 1.25 लाख 1 लाख के करीबन मतों से प्रचंड बहुमत से विजय होने जा रही है। इसलिए मैं सिविलाई के उस एग्जिट पोल से पूर्णतः सम्मत नहीं हूँ। तो कांग्रेस और बीजेपी की आपने राष्ट्रीय और रतलाम सीट को लेकर आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है।